हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी स्टडी व्लॉग। वैसे तो जितने भी बच्चे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सब के लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और मैंने ये शाम का व्यू कैप्चर किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारिश के थोड़ी देर पहले का है और ये पूरी वीडियो तो लेट नाइट स्टडी होने वाली है। और जैसा कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:55 सुबह का हो रहा है। मैं ज़्यादा रात में ही पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ, मुझे सुबह या फिर दिन में ज़्यादा पढ़ाई तो मेरे से नहीं हो पाती है। तो आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, स्पेशली मैं करने वाली हूँ, वो इकोनॉमिक्स की है। जो भी मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं मैं उनको रिवाइज़ करूँगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी। इन सबको करने के पहले मैं अभी जनरल राइटिंग कर रही हूँ। ये भी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड बिलीव मी इट हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली जो लोग अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते या फिर उनको मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन होता है वगैरह-वगैरह चीज़ें। और वैसे तो ये जनरली कोई भी कर सकता है, लेकिन स्पेशली जो ऐसे टफ टाइम से गो थ्रू कर रहे होते हैं उनके लिए जनरल राइटिंग एक बेस्ट टेक्नीक है टू शेयर देयर ओन थॉट एज इफ समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड लिसनिंग टू यू पेशेंसली, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। ठीक है, खैर इस टॉपिक को यहीं पे अभी रोकते हैं और चलते हैं पढ़ाई करने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक मतलब क्वेश्चन से नोट डाउन कर रखे थे, तो मैं उसी को गो थ्रू कर रही थी। और ऐसे करने से मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिलता है वो सारे क्वेश्चन रिकॉल करने में जो ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो या फिर नोट रिवाइज करते हो तो उसमें आपको खुद से ये समझ में आने लगता है कि मुझे कौन से टॉपिक में कितना टाइम देना चाहिए, कितना मुझे उसमें फोकस करना चाहिए। और जो टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप वो दोबारा से थॉरोली पढ़ सकते हो। यू कैन रेफर योर प्रीवियस बुक जो भी आपने रेफर किया था फाउंडेशन के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको, जैसे मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी और सजेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हर किसी को डिफिकल्ट लगता ही है। वैसे तो हमें मालूम है जीडीपी, जीएनपी, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो फिर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब आप बेसिक से पढ़ना शुरू करते हो, स्पेशली इनकी डेफिनेशन भी खुद से याद रखते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी रिवाइज कर रही हूँ और चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। Baby, you give me ice and fire. तो अभी बज गए हैं रात के 2:30 और मुझे लग गई है ज़ोरों से भूख। कंट्रोल किया नहीं खाने का, वैसे तो मैं जल्दी नहीं खाती हूँ रात में, लेकिन पता नहीं आज क्यों खाने का मन कर रहा था तो मैंने थोड़ी-सी खीर खा ली जो कि मेरी मम्मा ने बनाया था। नहीं, मैंने ही बनाया था। मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि आप में से जितने लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने जस्ट शुरू किया होगा, उनके साथ बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से कैसे पढ़ें। तो देखो, सिलेबस तो आपको एनी टाइम आपके सामने टेबल पे रखना ही है। मैंने तो खुद से अपने नोटबुक में सारे सिलेबस नोट डाउन कर रखे हैं, क्योंकि मुझे प्रिंट आउट से पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता और माइंड डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। अगर आपको वो प्रेफर होता है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन बहुत से टॉपर भी बोलते हैं जब आप कुछ चीज़ खुद के हैंड राइटिंग से लिखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और आपके दिमाग में भी बहुत दिनों तक रहता है। हाँ, रिविजन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, प्रीलिम्स और मेंस को जैसे मैंने दोनों को कैटेगराइज कर लिया था और ये देख लिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से कि कौन से टॉपिक में ज़्यादा वेटेज है, किसमें दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं या कौन मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप नोट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सभी एस्पिरेंट की, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, वो ये कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम बुक पढ़े बिना ही नोट बनाने के पीछे दौड़ने लगते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। चाहे हम कितना भी अच्छे से पढ़ लें, कम से कम हमें 1 या 2 रीडिंग तो डालनी चाहिए, जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद नोट बनाने चाहिए। एक नोट बनाने के 2 फ़ायदे और नुकसान ये है कि अगर आपने पहले नोट्स बना लिए तो जो भी करंट से रिलेटेड उस टॉपिक में जो भी अपडेट आ रही है वो आप नोट करोगे
तो आप एक अलग ही रजिस्टर तैयार कर लोगे और आपका जो नोट है वो नोट कम बुक ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब कि हम हर चीज़ ना चाहते हुए भी नोट डाउन कर लेंगे, ये हर किसी के साथ होता है। जैसे ही हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं डेटा वगैरह, तो हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो कि अननेसेसरी ज़रूरी भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हो उसके साथ न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करो। भले ही उसके नोट्स नहीं बनाना, क्योंकि मंथली मैगज़ीन तो आता ही है और वहीं से अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का फ़ोकस करके, तो आप मंथली मैगज़ीन से उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।